आज हम हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव पूरा सोल्व करेंगे। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होगा, आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर बोर्ड पर लिखेंगे, उसका आंसर भी यहीं देंगे। आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा, काहे बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय में ही हमको पूरा सब्जेक्ट को देखना है, संपूर्ण अध्ययन करना है। तो चलो, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूर्व पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग। ऑप्शन बी में है नव पाषाण युग, नव पाषाण युग। ऑप्शन सी में है कांस्य युग। ऑप्शन डी में है लौह युग। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन क्या है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो ऑप्शन इसका सीधा सही हो जाएगा कांस्य युग, क्योंकि हम बता चुके हैं कांस्य युग। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली बार जो खोज हुआ था किस धातु का? तो इस धातु का नाम था तांबा। अब तांबा से कोई औजार नहीं बन रहा था, इसलिए इसमें जो है टीन मिला दिया। टीन मिलाने के बाद ये बन जाता है कांस्य, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी। हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी, यानी क्वेश्चन है हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी किस पर? तो 1 नंबर ऑप्शन ए में है व्यापार पर, ऑप्शन बी में है कृषि पर, ऑप्शन सी में है पशुपालन पर और ऑप्शन डी में है शिकार पर। शिकार पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यापार पर। क्वेश्चन है हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी किस पर? तो व्यापार पर। आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा। हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी है लोथल। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सीधा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा, क्या कि हम बता चुके हैं हड़प्पा का खोज को किसने किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो आप लोग खुद जवाब इसका दीजिएगा। अगला है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका भी ट्रिक हम दे चुके थे, काली घाट में मौसी लोभ से हारी, वहां से देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्यों क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी नगरपालिका, ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा नगरपालिका, क्योंकि शहरी था, ग्रामीण नहीं। हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। 1 नंबर ऑप्शन में दिया है विदेशी आक्रमण,
विदेशी आक्रमण। ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्राकृतिक कारण। ऑप्शन नंबर सी में मानवीय कारण। ऑप्शन नंबर डी सभी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। विदेशी आक्रमण के कारण उसका मतलब पतन हो गया था, प्राकृतिक कारण या पतन हो गया था, या मानवीय कारण से, या इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी है धोलावीरा। ऑप्शन नंबर डी है लोथल। क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सीधा हड़प्पा का, कि सबसे पहले किसका खोज हुआ था? हड़प्पा का ही खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऑप्शन है हड़प्पा। ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी है कालीबंगा। ऑप्शन डी है लोथल। 10 सेकंड का समय, फटाफट बताइए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऑप्शन ए हड़प्पा। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी कालीबंगा। ऑप्शन डी लोथल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हड़प्पा। ऑप्शन सी राखीगढ़ी। ऑप्शन डी लोथल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। इसका आंसर मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? बताए थे जटाधारी, हाँ पशुपति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हड़प्पा। ऑप्शन सी लोथल। ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? अब बताए थे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ट्रिक में याद रखना, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। देवी देवताओं के बारे में बताए थे। कहां से अनाज हमको कहां से मिलता है? भूमि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मात्र सत्तात्मक। क्या हो जाएगा? मात्र सत्तात्मक। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? इसका आंसर सीधा हो जाएगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है
किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? आंसर है, सॉरी, क्वेश्चन है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? क्वेश्चन, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोपर। क्या हो जाएगा? रोपर। रोपर में ही महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाने का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? यह क्वेश्चन 2010, 2013, 2015, 2016 और 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन देख ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन सीधा सीधा मोहनजोदड़ो अन्नागार बताए थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा और लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल कालीबंगा। क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। जुड़वा राजधानी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो चनहुद्रो, ऑप्शन बी है हड़प्पा लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो। समझ में आ रहा है? एकदम सही 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 जा रहे हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हाँ, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा का कौन किया था? मोहनजोदड़ो का कौन किया था? तो याद रखना है, कमेंट्स में इसका जवाब देना है तुम लोग को, हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? अच्छा, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी बनर्जी साहब, ऑप्शन डी वेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो ये बार बार क्वेश्चन नदी के किनारे वाला में तुम लोग को ट्रिक बताए थे। ट्रिक हम बता चुके हैं। काली घाट में मौसी लोभ से हारी। काली घाट में मौसी लोभ से हारी। कालीबंगा, काली से कालीबंगा, घाट से घग्घर नदी। यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? घग्घर नदी। मौ जो है साइलेंट है, मौ से फिर मोहनजोदड़ो। सी किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो ऑप्शन यही है, क्वेश्चन यही ना है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। लोथल, लो से लोथल, लोथल किस नदी के किनारे? भौ से भोगवा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ह से हड़प्पा, री से रावी नदी। यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। तो इसलिए सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल बता चुके हैं, लोथल कहाँ स्थित है? राज्य का नाम पूछ रहा है कि लोथल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लोथल भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका ऑप्शन सीधा सीधा सही हो जाएगा। लोथल कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है?
तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? सब ट्रिक में टकरा रहा है। हाँ, ध्यान से। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? अभी तुरंत बताए। का से काली, घाट से घग्गर नदी। प्राचीन में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? मतलब रखालदास बनर्जी जो खोज किया था मोहनजोदड़ो का, वो कब किया था? ईस्वी पूछ रहा है। 1921, 1922, 1925, 1923। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब किया था? 1922 ईस्वी में, है ना। रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हल के जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मतलब हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपर, है ना। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, रंगपुर से, रोपर से, लोथल से। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहां से मिला? कालीबंगा से। वीवीआई क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? क्वेश्चन है यानी दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो कहां खोज करवाया था दयाराम साहनी? कहां? हड़प्पा। कहां करवाया था? हड़प्पा में। ये सब यहां से क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। अब इसमें कुछ अनाज का जो प्रमाण मिला है कि जौ कहां से मिलता है, धान कहां से मिला था, चावल और गेहूं कहां से प्रमाण मिला है। तो इसका ट्रिक भी है, याद कर लेना है आप लोग को। इसका ट्रिक है जब गौरी चली। पिछले वीडियो में भूल गए थे। जब गौरी चली, जब गौरी चली। एकदम पूरा इतिहास ट्रिक पर खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, मतलब गेहूं का खोज कहां से हुआ, चावल का खोज कहां हुआ और जौ का खोज कहां मतलब प्रमाण मिलता है अभी सॉरी सिंधु सभ्यता में। तो क्वेश्चन है जौ से जौ, गौ से गेहूं, चौ से चावल। अब ये जो है बो री ली। अब इसका ट्रिक है कि जब गौरी चली, तो जब गौरी चली तो कहां चली? तो जौ का प्रमाण कहां से मिला, गेहूं का प्रमाण कहां से मिला, चावल का प्रमाण कहां से मिला? तो जौ का प्रमाण मिला है वानावली से। बौ से वानावली। वानावली कहां पड़ता है? हरियाणा में। हाँ, वानावली किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन यहां से भी बन गया, हरियाणा में। जौ का प्रमाण कहां से मिला? वानावली से, है ना। जौ का प्रमाण कहां से मिला? वानावली से। अब कहता है गेहूं का प्रमाण कहां से मिला? तो री से रंगपुर। क्या हो जाएगा? रंगपुर। यानी गेहूं का प्रमाण कहां से मिला? रंगपुर से। ये रंगपुर है कहां अवस्थित बाबू? तो ये रंगपुर गुजरात में अवस्थित है। कहां? गुजरात में। ये भी याद रखना है, रंगपुर किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। गेहूं का प्रमाण कहां से मिला? रंगपुर से। अब है चावल का प्रमाण कहां से मिला? तो चावल का प्रमाण मिला है कुछ नहीं है, चौ से चावल और लो से लोथल। लोथल। अब लोथल भी कहां अवस्थित है? गुजरात में। इस प्रकार से आपको याद हो गया 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जौ का प्रमाण कहां से मिला? वानावली से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 है गेहूं का प्रमाण कहां से मिला? रंगपुर से। चावल का प्रमाण कहां से मिला? लोथल से। अब है वानावली किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा में। रंगपुर कहां अवस्थित है? गुजरात में। लोथल कहां अवस्थित है? तो ये भी है गुजरात में। ये भी कहां अवस्थित है? गुजरात में। आप लोग हाँ और समझ गए।
ये सब कर लेना है, बार बार हम व्हाट्सएप पर नहीं भेजेंगे, इसलिए ये कर लेना है। और हाँ, लोग समझदार हैं तो इतना क्वेश्चन, ये इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा आप लोग को 12th में, काहे कि ये जितना भी है ये 12th के आधार पर था जो 2021 में एग्जाम होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मगध का उत्कर्ष, यानी मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव हम कल पहले इंट्रोडक्शन देके उसके बाद ऑब्जेक्टिव सोल्व कराएंगे। बाद में जो है 2 नंबरा और 5 नंबरा है ना, बाद में 2 नंबरा और 5 नंबरा पीडीएफ के तौर पे आप लोग को मिल जाएगा, कुछ उसमें बता भी दिया जाएगा। आज का क्लास यहीं तक।